हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। आप सभी भक्तों को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी होता है और भगवान विष्णु को यह व्रत बहुत ही अति प्रिय है। शास्त्र और पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को रखने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों का भी नाश होता है और भूत पिशाच योनियों से भी मुक्ति मिलती है। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन निर्जला उपवास करना चाहिए या फिर फलाहार कर सकते हैं और एकादशी का व्रत सदैव द्वादशी युक्त ही रखना चाहिए और व्रत के अगले दिन व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत उपवास के दिन अधिक से अधिक भगवान नाम का जाप करना चाहिए, भगवान मंत्रों का जाप करना चाहिए, भागवत महापुराण, भगवत गीता जैसे शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए, भजन कीर्तन एवं रात्रि जागरण करना चाहिए और इसके साथ ही एकादशी व्रत कथा का पठन या श्रवण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का महत्व बताते हुए महाराज युधिष्ठिर से इस कथा का वर्णन भी किया है। तो आइए अब हम जया एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अब आप कृपा करके मुझसे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत की विधि क्या है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से भी मुक्त हो जाता है। अतः इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में ही रहते थे। तब एक समय की बात है, इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। इसके साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। ये राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उसका चित्त भ्रमित हो गया था और इनके ठीक प्रकार से न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्रदेव का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। वहाँ पर उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। वह जगह अत्यंत शीत था, इसके कारण उनके रोंगटे खड़े रहते थे और शीत के मारे दंत बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अतः अब हमें किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। तभी दैव्य योग से माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई और उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म ही किया। केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों अत्यंत शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि जागरण के कारण
दूसरे ही दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई और वे दोनों अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता भी उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे और स्वर्ग लोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और उनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। तब माल्यवान बोले कि हे इंद्रदेव, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्रदेव बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और जया एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विवाह करें। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे राजन, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सभी यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए हैं। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर अवश्य ही 1000 वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं और मोक्ष प्राप्त करने वाले मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होते हैं एवं भगवत प्राप्ति की भावना रखने वाले मनुष्य और भक्त भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। तो यह थी जया एकादशी व्रत की कथा और उस व्रत का महात्मा। आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने परिवार एवं मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी भक्तों का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द ही हम अगली कथा के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे भक्तों, हरे कृष्णा।